हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज हमारा डेली व्लॉग का डे 66। चलते चलते धीमे धीमे करके हमारे आज 66 दिन पूरे हो चुके हैं। आप लोगों की हेल्प के साथ हमारे व्यूज़ बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए आज करते हैं दिन की शुरुआत, क्योंकि सुबह हो चुकी है और धूप इतनी तेज़ है कि आप लोग देख सकते हैं। कल तूफ़ान आया था, बारिश हुई थी। पता नहीं चल रहा है आजकल क्या हो रहा है, कभी धूप बहुत तेज़ होती है, कभी बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो चलिए इसी के साथ आज का दिन शुरू करते हैं और देखते हैं आज हम सारा दिन क्या करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो सुबह सुबह सबसे पहले हमें फ़ोन आ जाता है कि गाड़ी पीछे करनी है, क्योंकि किसी का सामान आया था जो थे हमारे चाचू जी, और ये थी उनकी लकड़ियाँ। तो जैसे ही उन्होंने ये सारा सामान उतारा तो हमने सोचा कि ये अकेले कितना काम कर लेंगे, तो हम भी हो गए इनके साथ शुरू। थोड़ी सी करी हमने इनकी हेल्प और साथ में लगे थे मेरे कज़न जी, क्योंकि ये सारे काम जो है हमारे चाचू जी का ही था। सुबह-सुबह थोड़ा-सा काम करने के बाद जब हम घर वापस पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि मेरे घर के सारे बुज़ुर्ग लोग, मेरे दादू-दादी वग़ैरह सारे साथ में बैठे थे, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। हमारे जो दादू हैं, तो इन लोगों को जाना था आज सुन्नी, तो ये लोग चल पड़ते अपनी सुन्नी की तरफ। इसी के साथ हम चलते अपने घर, और घर में हमारे आए थे मेरे दूसरे चाचू, क्योंकि इस संडे हमारे होने वाला है पुलियाड़ में कुश्ती मेला, जो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगा। इसी के साथ सुबह का मेन काम हमारा था पत्तियाँ काटना, जो मेरे पापा ने मुझे कहा था फ़ोन पे, तो मैंने पत्तियाँ कट कर दी और साथ में मेरे रिया ने मेरे साथ हेल्प करी, जो पत्तियाँ उठा के दे रहा था मेरी गाय को। इसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि दिल्ली में शायद इतना ज़्यादा कुछ काम होता ही नहीं है। इन्हें रूम पे ही रहना होता है, स्कूल होता है, बाकी घूमना होता है। ये सारी चीज़ें तो सिर्फ़ गाँव में ही मिल सकती है। तो जब भी ये अपनी नानी के घर आता है, तो बहुत ज़्यादा खुश रहता है, यहाँ-वहाँ दौड़ता रहता है और साथ में मेरी मम्मी की भी हेल्प करता है, मतलब अपनी मामी जी की। तो चलिए आपको दिखाता हूँ आज के दिन का कुछ जो हम करने वाले हैं। तो सुबह के काम सारे खत्म करने के बाद अब हमारा प्लान बन चुका है दोबारा से खट जाने का। आज अतुल भैया की भी छुट्टी है, आज के दिन सब गवर्नमेंट ऑफिस में छुट्टी है, तो वो भी फ्री हैं। तो हम लोग और उनके परिवार लोग और मेरे घर वाले, मेरी बुआ वगैरह, हम सब जा रहे हैं खट की तरफ। तो चलिए आप सभी को दिखाते हैं आज का व्यू, और साथ में जा रहा है हमारा छठा सा रियान भी। इसे भी लेके जाएंगे आज और इंजॉय करेंगे सभी लोग। जा रहा है रियान फिर तत्ता पानी में तत्ता पानी थोड़ी जा रहे हैं हम। तत्ता पानी जा रहे हैं। नहीं, जा रहे हम तो खट में जा रहे हैं, वहाँ पे नहाएंगे, आपको भी करेंगे पानी में डिप, और यहाँ ठंडा ठंडा। ठीक है, करेगा। मछलियाँ भी उसमें खा जाएगी, देखो छोटी 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 छोटी। छोटी छोटी। चलो जब वहाँ पहुँचेंगे ना तो तुझे दिखाएंगे, ठीक है। चलो फिर। इसी के साथ हमारा सफ़र हो चुका है शुरू और हम पहुँच चुके हैं सुन्नी, और सुन्नी में हमें मिल जाते हैं हमारे अतुल भैया और हमारी पूरी की पूरी गैंग, जो हमारे साथ जाने वाले थे। तो इनकी गाड़ी में भी काफ़ी ज़्यादा लोग थे, तो हम अतुल भैया अपनी बीवी को छोड़ के आ गए मेरी गाड़ी में, और हम लोगों ने गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय किया, क्योंकि अतुल भैया हमारे साथ आ चुके थे। तो सोचिए कितना ज़्यादा आज का दिन अच्छा रहने वाला है, क्योंकि सारे के सारे दोस्त आज इकट्ठे हुए हैं और हमारी फैमिलीज़ भी हमारे साथ है। तो ये दूसरी गाड़ी है जो हमारे साथ जाने वाली थी, तो हमने ले लिए इनके भी कुछ छोटे से शॉट्स। तो चलिए अब आप लोगों को दिखाता है रास्ता और रास्ते का कुछ व्यू, क्योंकि शायद आप लोगों को मैंने पहले भी ये दिखा दिया है, आपको शायद इतना अच्छा ना लगे, लेकिन यहाँ घूमना अपने आप में एक बहुत ज़्यादा आनंदपूर्वक होता है। तो आप ये आनंद सिर्फ देख के लें, क्योंकि शायद आप लोग तो इस एरिया के हो नहीं, और अगर इस एरिया के हो तो एक बार ज़रूर वहाँ पे जाएँ जहाँ हम जा रहे हैं। तो सफ़र में गाड़ी में गाने सब सुनते हैं, लेकिन हम लोग दोस्त कुछ अलग तरीके से एंजॉय करते हैं, तो देखिए आप भी। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके, मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ रस्ते पे ओ सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उसे दिल छोड़ आया। अब मुझको तो बर्बाद किया है, और किसे मेरे बात करोगे, रोगे। मुश्किल से ऐसा दिन मिलता है जब हम साथ होते हैं, तो हम थोड़ा बहुत ऐसे गाना गा के बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे हमारी पूरी गैंग हो चुकी है इकट्ठी, जहाँ पे हमने जाना है। आप लोगों ने एरिया पहले भी देखा है, तो जब जब हो सके आप लोग भी ज़रूर ऐसे प्लान किया कीजिए, क्योंकि घर पे रह के आजकल लोगों की जो हालत है, जो बीपी, शुगर बीमारियाँ जो लगती रहती है, और ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो अपने आप को ऐसी चीज़ों में डालें जहाँ पे माइंड फ्रेश हो और उन चीज़ों से आप बाहर निकल सको, जहाँ पे आप फिज़िकली फिट भी हो सकें। तो चलिए अब आप लोगों को हम दिखाते हैं वो व्यू जहाँ हम जाने वाले हैं और वहाँ का क्या नज़ारा है। ये रहा दूर से व्यू। अब चलते हैं पास और देखते हैं नीचे का क्या नज़ारा है। जैसे ही हम पहुँचते हैं इसके नज़दीक, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे आज और भी ज़्यादा लोग आए हैं, क्योंकि आज छुट्टी है, तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे आते रहते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है।
और यहाँ पे रही हमारी गैंग। हम तो शूट कर रहे थे, लेकिन हमारे वाले साथ वाले अतुल भैया वगैरह उनके भाई भरतू ने कुछ भी नहीं सोचा और वो रेडी होके कूद चुके हैं खड्ड में। देखिए आप, और ये इतने ज़्यादा एक्सपर्ट है, बचपन से लेके यहाँ इन्होंने स्विमिंग करी है, तो इन लोगों को बहुत अच्छे से स्विमिंग करना आता है और ये डायरेक्ट ही चले गए। इनको देखते-देखते मेरा भी बहुत ज़्यादा मन हो रहा था, जिससे मैं खुद को नहीं रोक पा रहा था और मैं वीडियो में व्यस्त था क्योंकि आप लोगों को भी मुझे दिखाना था और अपने रियान को भी मैंने थोड़ा-सा कहा कि आप भी हमारे साथ चलिए। अब मेरे साथ ही जा चुके हैं सारे पानी में, तो चलिए अब मेरा भी बहुत ज़्यादा मन हो रहा है, हम भी चलते हैं, अपना कैमरा देते हैं किसी और को शूट करने के लिए। अब हम भी चलते हैं खड्ड के अंदर। फिर क्या था, हम भी कूद के पानी के अंदर और हमने भी अपने शरीर को ठंडा कर लिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अब दिखाते हैं आपको आज हमने सारा दिन कितनी मस्ती करी है। इसी के साथ हमारा रियान भी हमारे साथ आया था, जिसे हमने एन्जॉय करवाना था, लेकिन जब हम इसे खड्ड के अंदर लेके गए तो पानी बहुत ज़्यादा इसे ठंडा लग रहा था, जिस वजह से ये रोने लग गया और इसने हमारे साथ एन्जॉय नहीं किया, तो हमें इसे देना पड़ा वापस। लेकिन क्या करें अब, मन इसका था लेकिन ठंडी की वजह से नहीं जा पाया। चलिए हम लोग एन्जॉय करते हैं। और भरतू हमारे हो चुके हैं रेडी, जो बार-बार डुबकियाँ मारे जा रहे थे। और साथ में बैठ थे पीछे हमारे अतुल जी, जो आराम कर रहे थे क्योंकि हम स्विम करके थक रहे थे। स्विमिंग में बहुत ज़्यादा इंसान थकता है, लेकिन हमें देख के ये फिर से कूद गए और आ गए हमारे पास। तो चलिए आप नज़ारे लेते रहिए आज हमने क्या किया सारा दिन। तो कंधे पे चढ़ के हमें मारनी थी डाई, हमने मारी लेकिन अच्छे से नहीं लगी। नेक्स्ट टाइम मारेंगे, आपको ज़रूर दिखाएँगे अच्छे से। फ़ोन था तो वाटरप्रूफ, बट फिर भी डर लगा रहता कि पानी के अंदर कैसे डालें। इसी के साथ यहाँ पे हमारे दोस्त लोग पीछे नहीं हट रहे थे, बार-बार डुबकियों पे डूब के मारे जा रहे थे। ये रहे हमारे धर्मेंद्र जी, जिन्होंने आज भी बहुत अच्छे से डुबकी मारी है, पिछली बार की तरह। तो कैमरा लिया है मेरे दोस्त ने, देखते हैं वो कैसे शूट करते हैं। कैमरा है तो आईफ़ोन, लेकिन मेरे दोस्त वैसे ही चमकने वाले हैं, जो कैमरे में बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। इसी के साथ फिर उन्होंने शूट करी मेरी वीडियो, क्योंकि मैं अपनी नहीं खुद कर सकता था, जिसमें मैंने मारी है डाइव, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मुझे लगती है, क्योंकि इसमें बिल्कुल डीप वाटर के अंदर जाके हम लोग एन्जॉय करते हैं, बहुत ही ठंडक मिलती है। इसे करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, स्विम करना इतना आसान नहीं होता। ये रही वो वाली फ्लिप, जो पिछली बार आपको अच्छे से दिखा नहीं पाया। ये ऐसे घुमा के कंधे के ऊपर से मारी जाती है। इसी के साथ हमारे साथ बैठे हैं पीछे हमारे साथी, जो पानी के अंदर नहीं आए, शायद लड़कों की वजह से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लड़के थे। तो हमारे साथ हमारी बुआ जी, हमारी भाभी जी और हमारी बहनें भी आई थी। तो इन लोगों का मन था, बट शायद ये इन लोगों से शर्मा के नहीं कर पाए एंजॉय। तो चलिए नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा दिन हो जिस दिन यहाँ पे और लोग ना हो, तो इन लोगों को भी ज़रूर एंजॉय करवाएंगे। और ये रहा हमारा रियान, जो पीछे से रह के सिर्फ पानी अपने ऊपर डाल के एंजॉय कर रहा था। लेकिन इसकी मम्मी भी कहाँ मानने वाली थी, क्योंकि है तो हमारी बुआ जी। तो ये भी हमारी तरह खुरापाती है, इन्होंने अपने बेटे को अपने हाथ पे लेके ऐसे स्विम करवा दिया, जो शायद इसे भी बहुत अच्छा लग रहा था और इसका भी खड्ड में आना बहुत सफल हो गया। हमारे साथ आई थी एक छोटी लड़की और हमारी बहन ही थी, जो आगे नहीं आई शायद शर्म के मारे में। पीछे ये लोग एंजॉय काफ़ी ज़्यादा कर रहे थे। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं सारे दोस्तों की गैंग, जिन्होंने टर्न बाय टर्न पानी के अंदर डुबकियाँ मारी और किसने किस तरीके से मारी आप देखिए। और हमारे बीच सिर्फ हमारा धर्मेंद्र जो डरता है, और हम लोगों की तो थोड़ी बहुत अच्छी है, क्योंकि हमने पहले भी स्विम करा है कॉलेज टाइम में। अतुल भैया के गाँव में ही एक टैंक है, जहाँ पे हमने सीखा है, अतुल भैया ने ही हमें सिखाया भी है। तो ये लोग बहुत अच्छी करते हैं, बचपन से लेके स्विम करते हैं। तो यहाँ पे टर्न बाय टर्न हम लोगों की देखिए, हम किस तरीके से खेल रहे थे और किस तरीके से डुबकियाँ मार रहे थे। बहुत ज़्यादा एंजॉय हम लोगों ने आज किया। और ये थी अतुल भैया की सबसे एंड में, जो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी थी। तो ये रही वो बैक फ्लिप जो हमें मारनी थी, बहुत ही अच्छी थी और हम भरतू के कंधे के ऊपर चढ़ के करी है और बहुत ज़्यादा अच्छे से ये हुई थी। इसी के साथ एंजॉय हो रहा था फुल ऑन चिल मूड में, सारे दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय आज हो रहा था। तो मेरी अकेली वॉइस में शायद आपको मज़ा ना आए, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं नेचुरल साउंड जो हम लोगों ने वहाँ पे किया है। तो अगर कुछ उसमें ऊपर नीचे हो तो माफ़ कीजिएगा। तो आज एंजॉय बहुत ज़्यादा हम लोगों ने किया है, तो चलिए आप लोग देखते रहिए और एंजॉय लेते रहिए। अगर आप लोग भी यहाँ लोकल एरिया के हमारे सुनने के हो, तो एक बार गुमा नोटखट खड्ड में जाके ज़रूर एंजॉय करें।
अगर आप लोग इस खड्ड में जाओ तो थोड़ा ध्यान से नहाएं क्योंकि यहाँ पे जोक भी है जिसे लीच कहते हैं। तो आप लोग बच के ही यहाँ पे जाएं और सावधानी से स्विम करें। हेलो गाइस, आज हम आए हैं नोटी खड्ड और आप देख रहे हैं तो इसके बाद फिर से ये रही हम लोगों की जंप्स क्योंकि हम लोग मान ही नहीं रहे थे। टाइम बढ़ता जा रहा था घर जाने का क्योंकि हमें घर से फोन आने वाले, इसके लिए गालियां भी बच सकती है। तो हम लोगों ने फटाफट से फिर से जंप्स मारी। देखिए किस तरीके से सब लोग मारे हैं। इसमें बहुत एनर्जी लगती है लेकिन हम लोगों की एनर्जी खत्म ही नहीं हो रही थी। बहुत ज्यादा इंजॉय आज हो रहा था, इसीलिए आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, अगर आप लोग यहाँ के रहने वाले हो तो एक बार यहाँ पे जरूर जाएं। इतनी ज्यादा गर्मी है, आप लोग इंजॉय अच्छे से करोगे और आपको गर्मी भी फील नहीं होगी। बहुत ज़्यादा एंजॉय करने के बाद हम लोग बड़े से पत्थर के ऊपर जाके बैठ गए सन बाथ लेने के लिए क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन डी होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। तो चलिए अब करते अपनी गैंग से बात कि यहाँ आके उन्हें कैसा फील हुआ। तो हम लोग आए थे नौटी खड्ड में नहाने। हम सब लोग तो नंगे हैं पर ये लड़कियों जैसे फिर भी टी शर्ट पा के बैठा है। और ये देखिए कितने सारे लोग। क्या हुआ? इसका सामान भारी है इसलिए। इस इंसान को आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, बिल्कुल छाती में बाल थे लेकिन अब इसने पता नहीं क्या कर दिया है। एक भी बाल छाती में नहीं है, एक भी बाल इसकी छाती में नहीं है। ये बड़े इन्हें सरारे हैं और देखो इनकी छाती में खुद गिन चुन के 4 बाल है। 4 बाल ऐसे होते हैं अभी मर्द। ये अरे बाल से नहीं बनते हैं, गंद नहीं बोल रहा। जान से बनते हैं, नहीं नहीं, ये देखो ऐसे ऐसे होनी चाहिए छाती में बाल। दिखा दूं भी, दिखा बाल भी देखा। ये कुछ लोग आए तो थे नहाने, कपड़े पहन के थे, लेकिन ये वापस बिना कपड़े पहने क्यों जा रहे थे, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। हमें भी ऐसे ही जाना पड़ेगा। हाँ मुंह लगा नीचे, छाती नीचे लगा। यहाँ देख अब, यहाँ देख अब, ये हमारी हुस्न परी जाने जहाँ। इसी के साथ हम लोग आ चुके हैं वापस क्योंकि हम लोगों को घर भी जाना है और बहुत ज़्यादा समय हो चुका है हमें यहाँ पे। हम बहुत सारे लोग थे और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि लंच टाइम हमने खाना नहीं खाया था और अभी समय होने वाला है 4-5 बजने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं फटाफट से, कुछ रास्ते में खाते भी हैं। मीट हमारे सारे दोस्त लोग जो आए थे, अब मैं व्लॉग में डाल रहा हूँ ये चीज़ें। ये हमारी बुआ, ये अतुल भैया, ये उनकी वाइफ। बोलो अपने मुँह से अपना आप लोग बोलो। अभी तो बोल रहे थे आप। हेलो गाइस, दिस इज अतुल कबीर एंड दिस इज मिसेस कबीर ये सारी हमारी गैंग। एंड दिस इज बियान। वन स्टार्ट। पता नहीं ये अतुल भैया ने कहाँ से सीखा है, सब लोगों को यही सिखाते रहते हैं। तो इसी के साथ अब हम निकल पड़ते अपने घर की तरफ क्योंकि समय हो चुका है बहुत ज्यादा। तो रास्ते से घर आते वक्त हमने बीच रास्ते में भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। इस क्लिप के मैं आवाज को इसलिए म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब जो है कॉपीराइट लगा देता है और कॉपीराइट लगने के बाद उस वीडियो की वैल्यू हमारे लिए नहीं रह जाती। बहुत ज्यादा एंजॉय हम लोगों ने किया है, आप लोगों को लिटरली बता रहा हूँ। लेकिन मैंने सोचा है कि मैं वो सारे वीडियोस यूट्यूब पे डालूंगा और डालूंगा जरूर, भले ही मुझे वो अलग से बना के डालनी पड़े ताकि आप लोग देख सको कि हम लोगों ने कितना ज्यादा एंजॉय किया है। लेकिन फिलहाल अभी मैं ये चीजें नहीं बता सकता इस व्लॉग में। वो वीडियो जल्दी आपके सामने आ जाएगी, उसके बाद उसे भी देख के आप लोग एंजॉय करना और प्लान बनाना कि आप लोग कब अपने आप जाने वाले। अगर जाओ तो मुझे भी मेंशन जरूर करना जब भी आप लोग खुद जाओ, अपने परिवार या अपने दोस्तों के साथ जाएं। मैं आप लोगों को सुजेस्ट करूंगा कि एक बार जरूर वहां पे जाएं क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा प्लेस है, फैमिली को लेके भी जा सकते हो। जैसे ही हम लोग वापस आ गए थे तो हमने बीच सड़क में बहुत ज्यादा डांस किया क्योंकि यहाँ पे चल रहा था रोड बनने का काम, जिस वजह से गाड़ियां खड़ी थी। तो हम लोग कहाँ मानने वाले थे, आज तो सारी गैंग इकट्ठी हुई थी, पूरे दोस्त एक साथ थे, तो हम लोगों ने काफी ज्यादा एंजॉय किया। लेकिन इस वीडियो को आप देखोगे विद सॉन्ग अलग व्लॉग में जो मैं डालने वाला हूँ बहुत जल्द। तो भूख भी लगी थी बहुत ज्यादा, इसलिए हम आधे रास्ते में रुक के हम लोगों ने खाए बर्गर्स, गोलगप्पे जो बहुत ही ज्यादा यमी थे। वैसे हम जिम कर रहे पर कभी कभी चीट मील चलता है क्योंकि देखने में ये बहुत ज्यादा प्यारा और यमी लग रहा था, तो हम कहाँ रुकने वाले थे। और हमारे साथ हमारे रियान और हमारी बुआ जी भी थे, तो सब लोगों के साथ ये चीज़ चलती है क्योंकि बाहर हम लोग गए हैं, आज एंजॉय कर रहे हैं। इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं अतुल भैया के घर के पास। अब इन्हें बाय बाय करके हम बढ़ते हैं आगे क्योंकि हम हो चुके हैं बहुत ज़्यादा लेट। तो बाय बाय अतुल भैया, बाय बाय गाइस। वो उतर के पीछे, ठीक है,
फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम जब व्लॉग बनेगा। बाय बाय। ठीक है बाय बाय। ठीक है जाओ। तो घर जाते वक्त बीच में पड़ता है हमारा कंस्ट्रक्शन वाली साइट, जो बुआ जी भी कह रहे थे कि उन्हें देखनी है, इसलिए हम गाड़ी से उतरते हैं और बुआ जी को भी दिखाते हैं। तो इन्होंने पूरी साइट देखने के बाद मुझे कुछ आइडियाज दिए जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे। तो चलिए अब चलते हैं घर की तरफ। तो रास्ते में हमें मिलती है हमारे पापा जी की बुआ जी, जो हमारे घर फंक्शन के लिए आए थे लेकिन 2-3 दिन यहाँ रुके थे। तो चलिए उनसे कुछ बात करते हैं क्योंकि जा रहे अपने घर वापस। करना पर रहना दो, पर चलो एक दो दिन बाद जाना। नहीं जाना बेटा, कल दे जाने बेटा। मैं बोली पोरे आया था, मैं बोला तेन अच्छा बोले आऊँ मैं तेती कस के बोलना बता। अच्छा चलो कोई बेटी थी छोटी थी, कोई नहीं जाओ आराम में जाओ। बाय बाय। कोई ना भी चला पक्का। ठीक है बुआ जी। तो फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा वापस क्योंकि मेरे जिम का टाइम हो चुका है और ये एक डिसिप्लिन मैंने बनाया तो उसे मिस नहीं कर सकते। तो चलिए चलते जिम की तरफ, फिर आके आपसे बात करेंगे। जैसे हम जिम पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे सारे दोस्त लोग वर्कआउट शुरू कर चुके हैं और यहाँ पे थे हमारे ललित जी और धर्मेंद्र जी भी, जो हमसे पहले पहुंच चुके थे। तो वर्कआउट आज हमने किया शोल्डर और लेग्स। तो हमसे चला भी नहीं जा रहा था क्योंकि लेग्स की जब एक्सरसाइज करनी हो तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन फिर भी देखिए हमारे ललित जी एक्सरसाइज इतनी करने के बाद भी पता नहीं कितना कंफर्टेबली ऐसे चल पाते हैं। तो चलिए अब इन्हें भी करते हैं बाय बाय और चलते अपने घर की तरफ क्योंकि ब्लॉग हो चुका है बहुत बड़ा। तो फाइनली जिम से वापस आके हम पहुंच चुके अपने घर। सारा दिन हमने आज क्या किया आप सभी को हमने बताया है इस पूरे व्लॉग में। तो चलिए घर पहुंच चुके हैं, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमने आज बहुत ज़्यादा स्विम करा है जिस वजह से पूरा शरीर थक चुका था। जिम जाना ज़रूरी था क्योंकि एक डिसिप्लिन था, लेकिन उतना ज़्यादा अच्छे से आज हुआ भी नहीं। लेकिन चलिए क्या करें, डिसिप्लिन है तो फॉलो तो करना ही पड़ता है। इसी के साथ हम पहुँच चुके अपने घर। अब घर पे करते थोड़ा ब्रेक, डिनर की अपनी तैयारियाँ, पर उससे पहले जाते हैं फ्रेश होने, थोड़ा नहा धो के आते हैं। तो ठीक है, आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।